तो आज जो हम बातचीत करेंगे वो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर बेस्ड होगी कि क्या क्या छोटे छोटे चेंजेस हम अपनी लाइफ में, अपनी डेली लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ताकि अपनी हेल्थ को हम और अच्छा रख सकें। और ये आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है कि जब हमें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, जैसे कि कमजोर नाखून होना, नाखून जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं, मुंह में छाले होना या थकान बहुत ज्यादा आना, नींद आना, मसूड़े में स्वेलिंग होना, लेग क्रैम्प्स यानी कि पैरों में झंझनाहट या पैरों के में अकड़न होना, स्किन डल होना, बाल झड़ना, बालों का पतला होना, नींद नहीं आना, इंसोम्निया की प्रॉब्लम, बहुत जल्दी जल्दी से इन्फेक्शन होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना या ब्लड शुगर का बढ़ना, बोन्स का कमजोर होना, जल्दी जल्दी से फ्रैक्चर्स होना, या फिर अनकंट्रोल्ड वेट गेन, ओबेसिटी का बहुत ज्यादा बढ़ना। तो ऐसे कुछ ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें से बहुत सारी चीजें हम डे टू डे लाइफ में फेस कर रहे होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि क्या फर्क पड़ता है। और जैसे कि अगर कभी थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ा तो हमें लगता है कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, तो कॉमन सी चीज है, हमारे जानने वाले में हम देख रहे होंगे कि अरे इनका भी बढ़ा हुआ है, उनका भी बढ़ा हुआ है। शुगर अगर बढ़ गई तो लगता है कि हमारे चारों ओर तो जानने वाले लोग हैं, इनको भी डायबिटीज है, उनको भी है, उनको भी है, उनको भी है। तो हम देख रहे होते हैं कि हमारे आसपास जानने वालों में ये सारी चीजें इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, तो इसलिए हम इसे कई बार लाइटली लेते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये चीजें कन्वर्ट हो जाती हैं बड़ी बीमारियों में, बड़ी प्रॉब्लम्स में। और ये एक जो आंकड़ा है आपके सामने, ये पूरी दुनिया में ग्लोबली रिसर्च किया गया कि कौन कौन से रीजंस हैं डेथ्स के, मतलब सबसे ज्यादा मौतें किन चीजों से हो रही हैं। तो उसमें निकल के आया कि सबसे ज्यादा डेथ्स वर्ल्ड वाइड हार्ट एंड सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स से हो रही है, मतलब दिल और दिल की बीमारियों की वजह से सबसे ज्यादा डेथ्स हो रही हैं। उसके बाद नंबर आता है कैंसर से, फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, किडनी डिसऑर्डर्स। ये सारी चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और इंडिया में भी हम देखें तो ये कंसर्न्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। WHO के अकॉर्डिंग हार्ट के जो टोटल पेशेंट्स हैं पूरी दुनिया में, उनमें से 60% इंडियंस हैं। और डायबिटीज के बारे में आप लोगों को शायद पता ही होगा कि इंडिया डायबिटिक कैपिटल बन चुका है, क्योंकि इंडिया में 98 मिलियन लोग 2030 आते आते टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित हो जाएंगे। आर्थराइटिस की अगर बात करें तो इंडिया में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आर्थराइटिस से सफर कर रहे हैं। और इनफैक्ट अगर हम अपने अगल बगल देखें तो आप पाएंगे कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, थोड़ा या ज्यादा, हमें से ज्यादातर लोग इन कंसर्न्स को फेस कर रहे होते हैं। ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत तेजी से इंडिया में बढ़ रही है। 2025 तक 24% इंडियंस ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे और यही आंकड़ा 1995 में सिर्फ 8% था। तो आप समझ सकते हैं कितनी तेजी से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। रेस्पिरेटरी हेल्थ की बात करें तो 5 लाख लोग इंडिया में हर साल मर जाते हैं पोल्यूशन की वजह से, उन्हें अन्य बीमारियां होने लगती हैं। और पोल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स बहुत तेजी से इंडिया में बढ़ती जा रही हैं। और लेकिन इन सारी न्यूज के बीच में एक गुड न्यूज ये है कि WHO कहता है कि ये जितने भी बीमारियां हैं, ये फूड और जो हमारी गलत लाइफस्टाइल है, हमारा एक्सरसाइज ना करना या गलत खाने पीने का तरीका, इनकी वजह से ही हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर, स्ट्रोक, ये सारी इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। और WHO का ये मानना है कि इनसे होने वाली 60% डेथ्स को रोका जा सकता था अगर टाइम रहते हम अपनी इन चीजों में थोड़े चेंजेस ले आते। तो ये एक अच्छी न्यूज है और इसीलिए आज हम ये बातचीत कर रहे हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं इन सारी चीजों से प्रिवेंट करने के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। आज हम कुछ चीजें उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले जानते हैं कि हमारा बॉडी, अगर हम अपने बॉडी के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं तो पहले देखते हैं कि हमारा शरीर किन चीजों से बना हुआ है। तो हमारा शरीर अलग अलग बॉडी सिस्टम्स से मिलकर बना हुआ है। ये बॉडी सिस्टम से मिलकर के हमारा पूरा शरीर बनाते हैं। अब हमारे शरीर को चलाने के लिए, यानी इन ऑर्गन सिस्टम्स को चलाने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है।
ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो ये खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को यूज करके हमारे जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो रन करते हैं, वो अपना काम कर पाते हैं। और अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो माइक्रो माइक्रो मतलब नाम से आपको पता चल रहा होगा कि बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए होता है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में, कुछ मिलीग्राम्स या बहुत सारे तो सिर्फ कुछ माइक्रोग्राम्स में कुछ मिनरल्स होते हैं जो ट्रेसेस में आपको इनकी जरूरत होती है। लेकिन ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस हैं जिनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की सीवियर डेफिशिएंसी हो जाए तो बॉडी हमारा उसी वक्त कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट की सीवियर डेफिशिएंसी हमारा बॉडी ज्यादा समय तक नहीं झेल सकता है। आगे आप देखेंगे जैसे बहुत छोटी छोटी चीज, जैसे आपके हार्ट बीट है, हार्ट बीट को स्टार्ट करने के लिए पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऐसे कई मिनरल्स की जरूरत होती है। अगर इनकी कमी हो जाती है तो हमारी हार्ट बीट इरेगुलेट हो जाती है। तो ऐसे जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारे शरीर के इन सारी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और इनके बिना हमारा बॉडी सरवाइव नहीं कर सकता। तो आज हम जानेंगे नहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो कौन कौन सी चीजें इनके अंदर आती हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं विटामिन, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन को अगर हम देखें तो बहुत पुराने समय में ही लोगों को ये एहसास हो गया था कि खाने में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी कमी से कुछ बीमारियां हो रही हैं। एंशिएंट टाइम पे ही इजिप्शियन ने ये जान लिया था कि उनके जानवरों में ये जो नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है, अगर इनको लीवर फीड कराया जाए, मतलब उनको कलेजी खिलाया जाए, तो उनकी नाइट ब्लाइंडनेस ठीक हो जाती थी। थोड़े और समय बाद जापानीज ने ये रिसर्च किया और ये पाया कि नेवी में जो क्रू हुआ करते थे, जो नेवी के में जाते थे, जो जवान हुआ करते थे, उनमें बेरी बेरी नाम का की बीमारी ज्यादा पाई जाने लगी। तो वहां पे ये पाया, वहां के जो डॉक्टर थे उन्होंने ये पाया कि वो लोग जो सिर्फ व्हाइट राइस खाते थे उन्हें सीवियरली बेरी बेरी हो जाता था, उनमें से बहुत सारों की डेथ हो जाती थी। वहीं जो लोग उसके साथ में बीन्स या फिर मीट और अलग चीजें भी खाते थे राइस के साथ में, उनके अंदर ये बीमारी होने की संभावना कम पाई गई। तो वहां से निकल के आया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इस राइस में नहीं है लेकिन बाकी चीजों में है, जो हमारे हमें ये बीमारियां होने से बचाती हैं। फिर 1915 में पोलिश वैज्ञानिक हुए, कैसिमिर फंक जिनका नाम था, इन्होंने विटामिन को डिस्कवर किया। इन्होंने पाया कि कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं और पर्टिकुलरली इन्होंने विटामिन B1, B2, C और D इनकी पहचान की और इनको पाया कि ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारे लिए वाइटल हैं। वाइटल मतलब लाइफ के लिए जरूरी हैं। तो और इनको लगता था कि ये सारे के सारे एमीन फॉर्मुलेशन में है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमीन से एक फॉर्मूला होता है, तो एमीन स्ट्रक्चर वाले हैं, तो इन्होंने कहा इनको वाइटल एमीन्स, और बाद में इसको शॉर्ट करके इस टर्म को पॉइंट किया विटामिन। 1935 के पहले जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती थी विटामिन की, वो सिर्फ और सिर्फ फूड से पूरी की जा सकती थी। और अगर डाइट में इनकी कमी हो जाती थी तो डेफिशिएंसी डिजीजेस हो जाया करती थी। लेकिन उसके बाद 1935 के बाद धीरे धीरे कुछ विटामिन को, ईस्ट एक्सट्रैक्ट या फिर सेमी सिंथेटिक विटामिन को बनाया जाना शुरू किया जाने लगा। और यही वो टाइम था जब यूएस गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया कि कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स दिए जाने चाहिए हमारी पॉपुलेशन को, और फूड को भी फोर्टिफाई किया जाना चाहिए ताकि लोगों के अंदर ये विटामिन की डेफिशिएंसीज ना हो। और यही वो टाइम था जब हमारे न्यूट्रीलाइट के फाउंडर कार्ल एफ रेनबॉर्ग रिसर्चेस कर रहे थे। उन्होंने भी अपनी डिस्कवरी में यही पाया कि उन्होंने एक ऐसा सूप तैयार किया जिसको पीने से लोगों की हेल्थ बेटर हो रही थी, और 1940 में उन्होंने शुरुआत की न्यूट्रीलाइट की। तो इस तरीके से विटामिन हमारे बीच में आए, इनका एग्जिस्टेंस हमारे बीच में आया जिसको हम समझ पाए। अब कितने तरीके के होते हैं विटामिन, अगर इनको देखें तो इनकी मोटी मोटी दो कैटेगरीज होती हैं। एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, दूसरे फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन को। सबसे पहला जो बात करेंगे ये है विटामिन ए, जिसका नाम रेटिनॉल होता है। हर दिन हमें 4000 आयु इसको लेना चाहिए अगर आप चाहते हैं आपके स्किन और आपकी आंखें हेल्दी रहें। तो बेसिकली इसको आंखों का विटामिन कहते हैं, और ये कहाँ मिलता है हमें? पीली और नारंगी रंग के फलों और सब्जियों के अंदर। तो इसकी सही मात्रा अगर आप लेते हैं तो आपकी आंखें और आपकी स्किन अच्छी बनी रहती है। दूसरा फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये है विटामिन डी, और इसको धूप का विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये जब आप सनलाइट में एक्सपोज होते हैं तो आपका शरीर इस विटामिन को खुद सिंथेसाइज करता है, और ये जरूरी है आपकी हड्डियों के लिए, स्ट्रॉन्ग हड्डियों के लिए, साथ ही साथ आपकी कार्डियोवेस्कुलर और नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए भी विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड में अगर देखें तो एग है, मिल्क है, फिश है, ब्रोकली है, ऐसे फूड सोर्सेज में आपको विटामिन डी तैयार मिलता है। इसके बाद आते हैं जो थर्ड फैट सॉल्युबल विटामिन ई। 30 आईयू डेली इसको लेना हमें जरूरी होता है, और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये हमारी हर एक सेल्स को डैमेज होने से बचाता है, और स्पेशली ये आपकी स्किन, आपके हेयर, आपके नेल्स, इन सब के लिए बहुत बहुत हेल्दी होता है। साथ ही साथ ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट ये बॉडी की सारी सेल्स को डैमेज से बचाता है। कहाँ मिलता है? जितने भी आप हेल्दी ऑयल्स कंज्यूम करते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल है, आमंड है, एवोकाडो, पीनट, ऑलिव ऑयल, इन सब के अंदर विटामिन ई पाया जाता है। साथ ही साथ स्पिनच है, केल है, इन सारी चीजों में भी विटामिन ई अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद आता है विटामिन के। विटामिन के हमें 80 mcg डेली लेने की जरूरत होती है। इनफैक्ट विटामिन के हमारी आंतों के अंदर कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं जो विटामिन के खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो हमारा शरीर जो है आधे से ज्यादा, 50% से ज्यादा रिक्वायर्ड विटामिन के खुद सिंथेसाइज कर लेता है। पर अगर खाने से आप देखें तो केल है, कुछ मसाले हैं, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, स्पिनच है, प्लम है, क्यूकम्बर है, इन सारी हरी सब्जियों के अंदर विटामिन के अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और इसका काम होता है हमारे शरीर में कहीं भी टूट फूट डैमेज होती है, जहां से ब्लड निकल रहा होता है, तो ये वहां पे खून का थक्का जमाने का काम करता है। क्योंकि अगर खून का थक्का नहीं जमता है तो ब्लड जो है, खून का निकलना रुक नहीं पाता है, और एक्सेसिव ब्लड निकलने से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो ब्लड क्लॉटिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके एक्सेसिव ब्लीडिंग ना होने पाए, और इसके लिए विटामिन के बहुत जरूरी होता है। इसके बाद देखते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को, जिसके अंदर बेसिकली सारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिनको कहते हैं, जिनके अंदर 8 विटामिन होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर, और साथ ही साथ विटामिन सी भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो सबसे पहले देखते हैं विटामिन सी के बारे में। इसको हमें हर दिन 1000 mg लेना अच्छा होता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन के साथ एक अच्छी चीज है कि इनका एक्सेस नहीं हो सकता आपके शरीर में, क्योंकि हमारा जैसे ही हमारी बॉडी में ज्यादा होता है, हमारी बॉडी यूरिन के रास्ते इसको निकाल देती है, जब तक कि हम बहुत ही ज्यादा मात्रा में ना ले लें। तो विटामिन सी जो है ये 1000 mg अगर आप हर दिन लेते हैं तो ये आपको इन्फेक्शन से लड़ने में बचाता है। और साथ ही साथ विटामिन सी आपके बोन और मसल्स के स्ट्रक्चर में भी पार्टिसिपेट करता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। कहाँ पाया जाता है? स्पेशली सबसे ज्यादा खट्टे फलों में। तो अगर आप अपने शरीर में अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, आज की डेट में इम्यूनिटी बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो गया है सभी के लिए, क्योंकि हम सभी कोविड-19 के आने के बाद से लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ी है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। क्योंकि सिर्फ ये कोविड ही नहीं, बाकी बहुत सारे वायरसेस, बैक्टीरिया हमारे चारों तरफ होते हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करके हमें बीमार बना सकते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर एक सिस्टम होता है जो खुद इन बीमारियों से लड़ता है, इन पैथोजन से लड़ता है, लेकिन अगर वो सिस्टम जब कमजोर हो जाता है तो हमें बीमारियां जल्दी जल्दी होने लगती हैं। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी से इन्फेक्शन हो जाता है, वहीं उसी माहौल में रहते हुए कुछ लोगों को उतनी जल्दी से इन्फेक्शन नहीं होता है। इन सब के पीछे क्या होता है? आपके शरीर की इम्यूनिटी। और अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो फर्स्ट न्यूट्रिएंट जो है आपको ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करना चाहिए, वो है विटामिन सी।
तो आपको खट्टे फलों में जैसे कि स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, बेल पेपर, आंवला, कीवी, पपाया, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिनमें आपको भरपूर मात्रा में विटामिन सी मिल सकता है। इसके बाद बी कॉम्प्लेक्स का पहला विटामिन B1 जिसको थियामिन भी कहते हैं, और थियामिन जो है ये हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। आपको शायद पता होगा कि हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज से एनर्जी बनाता है, लेकिन ग्लूकोज से एनर्जी बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है इन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, जिसमें विटामिन B1 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये कहाँ पाया जाता है? बेसिकली अनाजों और दालों के अंदर ज्यादा मात्रा में विटामिन B1 पाया जाता है। B2 को अगर देखें तो विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन होता है। ये हमें 2.6 mg हर दिन इसकी रिक्वायरमेंट होती है, और शरीर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये पार्टिसिपेट करता है। साथ ही साथ जहां पे भी डैमेजेस होती हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है, और इसके साथ ही साथ एनर्जी प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है विटामिन B1 की। कहाँ पाया जाता है? स्पेशली ये ड्राई फ्रूट्स में, नट्स के अंदर पाया जाता है, एग्स के अंदर, योगर्ट, चीज, ब्रोकली, ये सारे विटामिन B2 के रिच सोर्सेज हैं। विटामिन B3 यानी नियासिन को अगर देखें तो 12 mg इसकी जरूरत होती है हमें हर दिन, और ये हमारे शरीर को रिलैक्स करता है। इसकी मदद से हम अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना बिल्ड करने में आपकी हेल्प करता है। इसको होल व्हीट या पीज, मक्का, इन सारे अनाजों में या फिर ड्राई फ्रूट्स में या कुछ नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज जैसे कि मीट और एग्स में ये पाया जाता है। इसके बाद विटामिन B5 जिसका नाम पेंटोथेनिक एसिड होता है, 5 mg हर दिन इसकी रिक्वायरमेंट होती है, और ये आपके ब्रेन को ज्यादा हेल्दी बनाता है। साथ ही साथ इसको हैप्पी विटामिन कहते हैं, आपको ये ज्यादा हैप्पी बनाता है, आपके मूड को अच्छा रखने में आपकी मदद करता है। कहाँ पाया जाता है ये? सनफ्लावर सीड, ये सीड्स में, वे प्रोटीन में, राइस ब्रान में, टर्की है, मशरूम्स है, एग है, इन सारे चीजों में विटामिन B5 यानी पेंटोथेनिक एसिड बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और ये आपके मूड को अच्छा बनाए रखने में आपकी मदद करता है। विटामिन B6 यानी कि पायरिडॉक्सिन, जो कि हमें हर दिन 2 mg लेना चाहिए अच्छी मात्रा में, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि ये ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स क्या करते हैं? हार्मोन सेक्रेट करती हैं, और हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस ये हार्मोन्स जो है एक तरह के मैसेंजर होते हैं जो हमारे ऑर्गन्स को मैसेज देते हैं काम करने के लिए। जैसे इंसुलिन एक हार्मोन है, और वो हमारे ब्लड में जा करके वो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता है। तो इसी तरीके से सारे हार्मोन्स एक मैसेंजर होते हैं जो हमारे ऑर्गन्स को काम करने का सिग्नल देते हैं। अगर इन हार्मोन्स के में कुछ गड़बड़ी आती है तो हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। और विटामिन B6 जो है ये आपकी ग्लैंड्स को हेल्दी रखता है, आपके हार्मोन एक्टिविटी को अच्छा रखने में मदद करता है। ये पिस्ता, मिल्क, रिकोटा चीज, चिकन ब्रेस्ट, एग्स, टूना, ऐसे बहुत सारे सोर्सेज में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद विटामिन B7, इसको बायोटिन भी कहते हैं, और बायोटिन जो है ये हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे नेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप अच्छी मात्रा में बायोटिन को कंज्यूम करते हैं तो आपकी हेयर्स के नेल्स को ये चमकदार बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, इन बालों को झड़ना कम करता है। कहाँ मिलता है? स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद में, गाजर, ऑरेंज जूस, मशरूम, स्ट्रॉबेरी, रेजिन्स, ऐसे इसके रिच सोर्सेज हैं। लेकिन बायोटिन के साथ क्या होता है? बहुत ही फ्रेजाइल होता है, बहुत जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर आप इनको जितना ज्यादा रॉ फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, आपको अच्छी मात्रा में बायोटिन मिलता है और आपके स्किन को ज्यादा अच्छा बनाता है। इसके बाद विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड को अगर देखें तो ये आपके जेनेटिक मटेरियल को के रेप्लिकेशन को ज्यादा इफेक्टिव बनाता है, क्योंकि जब और डीएनए मटेरियल मतलब जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, इसका रेप्लिकेशन कब शुरू हो जाता है? जब से हमारी पहली सेल बनती है माँ के पेट के अंदर, तब से ही डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है। और इसीलिए फॉलिक एसिड प्रेग्नेंट लेडीज को सबसे पहले प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि ये बच्चे के ब्रेन या न्यूरल कैनाल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो ये आपके डीएनए को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेल्दी बनाता है।
साथ ही साथ विटामिन बी जो हैं ये सारे आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। और स्पेशली ये B9 यानी कि जो फॉलिक एसिड है ये दालों में ज्यादा पाया जाता है, जैसे कि मूंग की दाल, मोठ की दाल, बीन्स हैं, चिकपीस हैं, काउपीस हैं। तो इन सारी दालों में, फलीदार सब्जियों में ये अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं विटामिन B12 जिसको कि साइनोकोबालामिन भी कहते हैं, और ये 2 mg हमें हर दिन लेना चाहिए। इसके सोर्सेज विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है आज की डेट में पॉपुलेशन के अंदर, क्योंकि ये जिन सोर्सेज में पाया जाता है वो उन चीजों का कंजम्पशन आज कम हो गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन सी फूड के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। सी फूड का कंजम्पशन हमारे यहाँ बहुत कम होता है। साथ ही साथ मिल्क में, एग्स में, चीज में, इन सब में भी पाया जाता है। लेकिन मिल्क की अगर बात करें तो डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स जहां से हम खरीद रहे होते हैं, तो पाश्चराइजेशन जब करते हैं तो पाश्चराइजेशन में बहुत सारी चीजें डीनेचर हो जाती हैं। और शायद यही सारे रीजंस हैं कि जब आप जा करके टेस्ट कराते हैं तो B12 की डेफिशिएंसी निकलना बहुत कॉमन सी चीज है। और B12 जो है हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है, आपकी हार्ट बीट को रेगुलेट करने में मदद करता है। तो ये सारे हमने कुछ विटामिन के बारे में डिस्कस किया। अब देखते हैं कौन कौन से मिनरल्स की हमें जरूरत होती है। मिनरल्स होते क्या है, पहले इसको हम देखें। तो मिनरल्स जो है बेसिकली जमीन के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन अगर जमीन के अंदर से, जैसे जमीन के अंदर से निकलने वाला लोहा है, उसको कितना भी बारीक पाउडर बना के हम पी लें तो हमारी बॉडी में वो बिल्डिंग में हमारे ब्लड का, हमारे हीमोग्लोबिन बढ़ाने के काम में नहीं आ पाता है, क्योंकि जब इस जमीन से निकलने वाले आयरन को पौधे कंज्यूम करते हैं, उन पौधों को एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, और जब हम इन एनिमल्स या प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं तब वो जिस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारा शरीर उस फॉर्म को डाइजेस्ट कर पाता है, हमारा शरीर उस फॉर्म को यूज कर पाता है। तो इस तरीके से मिनरल की जो एक चेन है कि प्लांट्स पहले उसे जमीन से हमारे कंजम्पशन के लायक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और तब हम उन्हें यूज करते हैं। मिनरल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे शरीर के अंदर, और आपके सामने ये जो 11 मिनरल दिए हुए हैं आप देख पा रहे होंगे, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, आयोडीन, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, कॉपर, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम। ये जो 11 मिनरल्स हैं ये ऐसे मिनरल्स हैं जो हमें हर दिन हमारे डाइट में लेना बहुत जरूरी होता है। मिनरल्स वो चीजें हैं जिनको हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता, इसको हमें डाइट में ही लेना पड़ता है। और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कैल्शियम आप सभी को पता होगा हड्डियों के लिए, आयरन हमारे ब्लड के लिए, फास्फोरस हड्डियों के लिए, आयोडीन आप सभी को पता होगा थायराइड की सही फंक्शनिंग के लिए, जिंक, मैग्नीशियम आपकी हार्ट बीट को सही करने के लिए, हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए, जिंक जो है ये जॉइंट्स को और सेल्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सेलेनियम आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, कॉपर है आपका एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, आपके बॉडी सिस्टम्स के लिए अच्छा होता है, और साथ ही साथ क्रोमियम आपके हार्ट और नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स को खत्म करने में आपकी मदद करता है। क्रोमियम का एक और बेनिफिट है कि क्रोमियम आपके इंसुलिन के सेंसिटिविटी को ज्यादा बढ़ाता है, यानी कि क्रोमियम अगर आप अच्छी मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं अपने डाइट में तो ये आपको डायबिटीज होने से बचाता है। फिर मॉलिब्डेनम को देखें तो ये आपके मेटाबॉलिज्म और सेल फंक्शनिंग को एनहांस करता है। तो इस तरीके से ये सारे जो मिनरल्स हैं ये हर दिन हमें लेना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पे आपके सामने रिक्वायर्ड डेली अलाउंस भी लिखा है और साथ ही साथ सोर्सेज लिखे हुए हैं और कितनी मात्रा में लेना चाहिए। जैसे कि अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी पूरी करनी है तो 18 ग्राम 18 mg 18 mg इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, पालक में मिलता है, और 600 ग्राम पालक आपको हर रोज खानी चाहिए हर एक इंडिविजुअल को, तब आपको आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। अगर आपको मैग्नीशियम की कमी पूरी करनी है तो आपको 400 mg RDA की है, चेरीज में मिलता है, और आधा किलो चेरी हर दिन आपको खानी चाहिए, तब आपको मैग्नीशियम की कमी नहीं होगी। जिंक की कमी को पूरा करने के लिए कैश्यू काजू के अंदर पाया जाता है, और 250 ग्राम यानी 1 पाव काजू घर में हर किसी को खाना चाहिए ताकि आपकी जिंक की डेफिशिएंसी ना हो।
तो मैंने कुछ सोर्सेज आपके सामने डिस्कस किए, और कई बार आप देख रहे होंगे कि इनमें से कई सारी ऐसी चीजें, जैसे कॉपर जो है टमाटर में पाया जाता है, और 1 किलो टमाटर हर दिन खाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, या आधा किलो चेरी हर किसी के लिए हर दिन खाना पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे फूड हैं जिनको उतनी क्वांटिटी में आज की डेट में ले पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर हमने खाना शुरू भी कर दिया तो शायद उतनी कैलोरीज को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अगर हम देखें तो हर एक जो मिनरल्स हैं, हर एक वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, इनका हम जैसे जानते हैं कि कैल्शियम जो है ये बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी हड्डियों और दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन हर एक विटामिन और मिनरल के और भी बहुत सारे रोल्स होते हैं। जैसे कैल्शियम को हम आज तक जानते थे कि सिर्फ आपकी हड्डियों के लिए अच्छा होता है, लेकिन ये आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में, जब आपकी मसल्स काम करती हैं, वो सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो ये इरेगुलर हो जाता है और आपको मसल्स में क्रैम्प होने लगते हैं। मतलब आप जब नहीं भी चाह रहे हैं वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, वहां पे रिलैक्सेशन हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपकी जो मसल्स हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती हैं। सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, घाव को भरने में, आपके नर्व इंपल्शन को ट्रांसमिशन में, इन सारी जगहों पे कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और कैल्शियम किन चीजों में पाया जाता है? दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स हम सभी लोग जानते हैं, साथ ही साथ पीज है, सोया है, आमंड है, इन सबको अगर आप अच्छी मात्रा में कंज्यूम करें तो आप कैल्शियम अच्छी मात्रा में ले सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आयरन को हम देखें तो आप सभी जानते हैं कि ब्लड बनाने के लिए, यानी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की जरूरत होती है, लेकिन आयरन के और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। आयरन अगर आप अच्छी मात्रा में ले रहे हैं तो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, आपकी मसल्स को स्ट्रांग बनाता है, आपको एनर्जेटिक रखता है, क्योंकि आयरन की कमी से हम लो एनर्जी फील करने लगते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी सेल्स तक नहीं पहुंच पाता है अगर आयरन की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। तो जब आयरन अच्छी मात्रा में ले रहे होते हैं, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा होता है, तो आप एनर्जेटिक फील करते हैं। साथ ही साथ प्रेगनेंसी के टाइम पे हेल्दी प्रेगनेंसी इंश्योर करने के लिए आयरन की जरूरत होती है। आपका मूड को अच्छा बनाए रखने के लिए भी आयरन की जरूरत होती है, क्योंकि जब आप एनर्जेटिक फील करते हैं तो आप फ्रेश फील करते हैं। साथ ही साथ पैरों में जो बहुत ज्यादा दर्द होता है या फिर पैर हिलाते रहे, इनवॉलेंटरीली पैर हिलाते रहते हैं, तो कई बार पाया गया कि आयरन की डेफिशिएंसी से भी ये प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। तो आयरन सिर्फ हीमोग्लोबिन के लिए नहीं, इन सारी चीजों में पार्टिसिपेट करता है। कहाँ पाया जाता है? आपको पता ही होगा, अनार है, चुकंदर है, पालक है। पालक एक रिचेस्ट सोर्स है आयरन का, पार्सले है, अंजीर है, ऐसे बहुत सारे सोर्सेज है जहां से आप आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि हर एक विटामिन और मिनरल जो है, इसके सिर्फ एक रोल नहीं होता है, इनके बहुत सारे रोल्स होते हैं। सेम उसी तरीके से अगर हम अपनी बॉडी में कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, तो उसके पीछे कोई एक न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उसके पीछे काम करते हैं। जैसे कि अगर डायबिटीज को देखें या इंसुलिन रेजिस्टेंस को देखें, तो क्रोमियम एक ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, क्रोमियम एक ऐसा मिनरल है जो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। तो अगर क्रोमियम की कमी हो जाती है तो आपका इंसुलिन बनने के बावजूद भी उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है और आपके शरीर में वो काम नहीं कर पाता है, जो हमें धीरे धीरे डायबिटीज की तरफ ले जाता है। कोबाल्ट को अगर देखें तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये कम करता है। साथ ही साथ कैल्शियम को देखें तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को सही करता है। बोरॉन है आपकी एडिपोजेनेसिस को, यानी कि आपके फैट के जमा होने की स्पीड को कम करता है, क्योंकि फैट जब जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हम टाइप 2 डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे होते हैं। आयरन जो है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को सही करता है। सेलेनियम आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है, सेलेनियम तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। जिंक है वो इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस को रिस्टोर करता है। मैग्नीशियम इंसुलिन रेजिस्टेंस को अगेन ये भी उसमें मदद करता है। आयोडीन है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंप्रूव करता है। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे मिल करके काम करते हैं। उनमें से कोई भी फैक्टर अगर डिस्टर्ब होता है तो हमें धीरे धीरे ये परेशानियां होना शुरू हो जाता है। सेम इसी तरीके से अगर हार्ट हेल्थ की बात करें
तो आपको अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कई सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जैसे कि कोएंजाइम Q10 जो है वो आपकी सेल्यूलर एनर्जी को बढ़ाता है, आपके हार्ट को काम करने के लिए और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ पोटेशियम है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है आपने ये भी एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो आपके हार्ट की बीट को रेगुलेट करने में, पल्स को रेगुलेट करने में आपकी मदद करते हैं। स्पेशली वो विटामिन जो कि एनर्जी प्रोडक्शन जैसे कि B1 है, B2 है, B5 है, B7 है, ये सारे आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके हार्ट के को ज्यादा लचीला बनाता है, उसको ज्यादा यंग बनाए रखता है। एलिसिन जो है, जो कि गार्लिक के अंदर पाया जाता है, ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो आपके हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि कोई भी एक ऐसा अकेला मिनरल नहीं होता, अकेला विटामिन नहीं होता जो किसी पूरे एक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ये सारे मिल करके काम करते हैं, एक दूसरे के साथ सिनर्जी में एक्शन करते हैं। अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो ये 12 न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो आपके वेट लॉस में आपकी मदद करते हैं, जैसे कि प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, क्रोमियम, कोलिन, विटामिन डी, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2, सेलेनियम, विटामिन सी, ओमेगा 3, जिंक, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये आपको वेट लॉस में आपकी हेल्प करते हैं। हीमोग्लोबिन अगर आपका कम हो गया है, हम सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आयरन लेना जरूरी होता है, लेकिन सिर्फ आयरन ही नहीं, इसके साथ ही साथ अगर आप विटामिन सी, फॉलिक एसिड, ये दो न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो आप आयरन के साथ अगर कंज्यूम करते हैं तो ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। और विटामिन सी और फॉलिक एसिड के साथ में आयरन लेने से आपका हीमोग्लोबिन बहुत तेजी से बढ़ता है। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सारे जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं, अगर आप RDA यानी कि रिक्वायर्ड डेली अलाउंस, यानी हर दिन जितना हमारी मात्रा हमें ICMR के अकॉर्डिंग या WHO के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस हैं, अगर हम उनके अकॉर्डिंग इन सबको कंज्यूम करना शुरू कर दें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां होने से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो अगर हम देखें खाना, कैसा हमें खाना खाना चाहिए ताकि हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए, तो पुराने टाइम में जब हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती थी ग्रेन्स की, अनाजों की, क्योंकि एनर्जी, हम जितने भी काम करते थे वो अपनी मसल पावर के दम पे करते थे। कहीं जाना होता था तो चल के जाते थे, या मशीन्स का यूज नहीं होता था, सारे काम हम मसल पावर से कर रहे होते थे, तो इसलिए हमें ज्यादा मात्रा में एनर्जी की जरूरत हुआ करती थी। पर आज की डेट में अगर हम देखें तो हम सारे काम मशीन पावर से कर रहे हैं, तो आज की डेट में हमें कैलोरी की रिक्वायरमेंट कम हो गई है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बढ़ गई है, क्योंकि विटामिन्स, मिनरल्स हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए। आज हम ज्यादा पॉल्यूशन को फेस कर रहे हैं, आज हम ज्यादा हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत है इस पॉल्यूशन को ओवरकम करने के लिए, या आज हम ज्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो आज की डेट में जो रिकमेंडेशन है WHO की कि हर दिन 5 से 7 बार हमें फल या सब्जियां जरूर कंज्यूम करना चाहिए, और साथ ही साथ एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। और सिर्फ 5-7 फल और सब्जियां खाने से ही नहीं काम बनता है, हमारे खाने में ये हर एक कलर के फल और सब्जियां होने चाहिए, क्योंकि जैसे हर एक कलर में एक अलग तरीके के एंजाइम्स और अलग तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स, उनके अलग तरीके के सैपोनिन्स, अलग तरीके की सारी चीजें पाई जाती हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स। तो इसलिए जब आप इन हर एक कलर को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ये ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे व्हाइट कलर जो है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, रेड कलर आपकी हार्ट और ब्लड की हेल्थ के लिए अच्छा है, ग्रीन कलर आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, येलो कलर आपकी स्किन को अच्छा बनाता है, ऑरेंज कलर आपको कैंसर से बचाता है, और पर्पल कलर आपकी लाइफ को बढ़ाता है। तो इस तरीके से सिर्फ 5 से 7 बार फल और सब्जियां खाने से मतलब नहीं है, हमें हर दिन इस तरीके का एक रेनबो बनाना होता है अपने फूड में, ताकि हम हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर सकें।
और जब हम देखते हैं इसको कन्वर्ट करके, तो हमारी प्लेट कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि 30% से या 25% से ज्यादा नहीं हो हमारे अनाज जो होते हैं, यानी कि रोटी और चावल, ब्रेड, पास्ता, ऐसी जो भी अनाज वाली चीजें खा रहे हैं, ये हमारे 25% ही होनी चाहिए, बाकी अदर न्यूट्रिएंट्स के लिए। लेकिन अगर हम अपनी डेली लाइफ में, अगर हम अपनी इंडियन डाइट पैटर्न को देखें, तो शायद बहुत मुश्किल है इस तरीके से अपने डाइट को बैलेंस कर पाना। ऊपर से क्या होता है, जब हम कुकिंग करते हैं तो बहुत सारे विटामिन्स वहां पे वो उनका लॉस हो जाता है। सबसे पहले मैकेनिकल लॉस होता है, क्योंकि हम बहुत बार ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं कि हम सब्जियों या फलों को छीलने या काटने के बाद धुल रहे होते हैं, वहां मैकेनिकल लॉस होता है। पानी में घुल करके बहुत सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स निकल जाते हैं, और साथ ही साथ जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो वहां पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जहां पे ऑक्सीडेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाता है इन विटामिन्स का। एक ये लिस्ट आपके सामने एक चार्ट है कि जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे स्टेबल रहते हैं और कहाँ कहाँ वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो एक चीज आपको ज्यादातर जगह पे दिख रही होगी, जो लेटर लिखा हुआ है NO, नो, यानी कि ज्यादातर विटामिन्स जो हैं वो वाटर में भी स्टेबल नहीं होते हैं, एयर एक्सपोजर के बाद, लाइट एक्सपोजर के बाद और हीट एक्सपोजर के बाद। यानी कि जब हम बहुत तेज आंच पे खाना पका रहे होते हैं तो ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स हम वहां पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हो सकता है वो हमें टेस्टी लगे और हो सकता है कि हमें लग रहा हो कि ये बहुत न्यूट्रिशियस है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमने उसे किस तरीके से बनाया है इस पे भी डिपेंड करता है कि वो खाना कितना न्यूट्रिशियस होगा। तो कुल मिला जुला के बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे निकल करके आते हैं कि आज की डेट में जो खाना हम खा रहे हैं इसमें हम कार्बोहाइड्रेट और फैट तो बहुत अच्छी मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स हमारी रिक्वायरमेंट से बहुत कम कंज्यूम कर रहे हैं हम हर दिन। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? आप ये कर सकते हैं कि आप हर दिन 5 से 7 बार अलग अलग कलर के फल और सब्जियां कंज्यूम करें, और इसके लिए आप एक टोकरी भर के आप अपने लिए, और आपके परिवार में अगर 4 लोग हैं तो 4 बास्केट भर के आप फल और सब्जियां खरीद के ले आए। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप मैक्सिमम कलर के और मैक्सिमम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपने डाइट में, जो सुबह से लेकर के रात तक जो आप खाना खा रहे हैं उसमें मैक्सिमम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इनकॉर्पोरेट करें, और साथ में एक ऑर्गेनिक सप्लीमेंट अपने डाइट में ऐड कर लें। और क्या कई बार होता है जब हम सप्लीमेंट की बात करते हैं तो लोगों को डर लगता है कि कहीं ये टैबलेट खाने से कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहुत ज्यादा विटामिन खा ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। 3 तरीके के नंबर्स होते हैं। एक होता है कि रिक्वायर्ड डेली अलाउंस, मतलब हर दिन हमें कितना लेना चाहिए, मेन के लिए, विमेन के लिए। और एक होता है अपर लिमिट कि कितना लेंगे तब ये एक्सेस हो सकता है। तो विटामिन ए जो है आप देख पा रहे होंगे 900 mcg यानी 900 माइक्रोग्राम एक एडल्ट मैन की हर दिन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर वो 3000 mcg डेली लेना शुरू करे तब इसकी अधिकता हो जाएगी। वहीं ज्यादातर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को हम देखें तो इनकी कोई अपर लिमिट एस्टैब्लिश नहीं है, क्योंकि हमारा बॉडी इनको रिमूव कर देता है। तो इस तरीके से जो अपर लिमिट होती है वो रिक्वायर्ड डेली अलाउंस से कई बार 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक होती है। तो इसलिए जो ये अमाउंट्स हैं ये एक्चुअली यहाँ तक पहुंच पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए अगर आपको ये डर लगता है, जैसे विटामिन डी आप देख पा रहे होंगे, ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, हमारा शरीर इसको स्टोर करके रख सकता है, तो आपको लग सकता है कि कहीं विटामिन डी ज्यादा ना हो जाए। लेकिन आप देखिए 600 IU इसकी डेली की रिक्वायरमेंट है, और 4000 IU अगर आप हर दिन लेना शुरू कर दें तब जाकर के आपको इसकी अधिकता के कुछ सिम्टम्स फील होना शुरू हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कहीं विटामिन की गोली खाने से ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, तो इस बात से बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि अपर लिमिट जो है वो बहुत ज्यादा हायर साइड पे होती है और हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं।
तो अगर आप ये न्यूट्रीलाइट का जो एक मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल है, इसको अगर आप लेते हैं तो आपको 13 विटामिन, 11 मिनरल और 6 पौधों का कंसंट्रेट, 6 प्लांट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है गाजर, दूसरा है पालक, तीसरा है पार्सले, एसिरोला चेरी, वाटरक्रस एंड अल्फा अल्फा। 6 प्लांट्स के कंसंट्रेट आपको ये प्रोवाइड करती है इसकी हर एक टैबलेट। तो अब ये आपके हाथ में है, क्योंकि इसकी आप एक टैबलेट जब ये लेते हैं तो 13 विटामिन, 11 मिनरल की जो आरडीए है, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो जाती है। तो या तो आप हर दिन अपने खाने से पूरी करने की कोशिश करें, तो आप देख पा रहे होंगे आपको 10 कप पंपकिन, 10 कप कद्दू या 333 खजूर, 16 केले और 22 कप रागी, 10 कप मटर, ये सारी चीजें अगर हम देखें, अगर आप ये सब इतनी क्वांटिटी में कंज्यूम कर पाते हैं, तब जाकर के आप शायद आरडीए यानी रिक्वायर्ड डेली अलाउंस के पास तक पहुंच पाएंगे। और वो भी अगर हमने इन सबको या तो कच्चा खाया है या फिर इनको हेल्दी तरीके से कुक किया है, तब जाकर के हम आरडीए तक पहुंच पाएंगे। या फिर आपके सामने एक इजी सॉल्यूशन है, आप इस मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल जिसका नाम न्यूट्रीलाइट डेली है, आप इसकी एक टैबलेट कंज्यूम करेंगे तो आपको 13 विटामिन, 11 मिनरल आरडीए के अमाउंट में आपको ये प्रोवाइड कर देगा। क्यों न्यूट्रीलाइट की बात कर रहे हैं? क्योंकि न्यूट्रीलाइट की अगर बात करें तो इनके पास 200 से ज्यादा साइंटिस्ट टीम है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती रहती है। जितने भी पौधे यूज करते हैं नॉन जीएमओ सीड्स यानी कि ओरिजिनल स्पीशीज को यूज करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। ऑर्गेनिक, अगर सप्लीमेंट्स की हम बात करें तो ऑर्गेनिक होना इसलिए जरूरी है कि अगर आप फूड, जो भी आप खाना खाते हैं, वहां पे अगर कुछ पेस्टिसाइड्स आपके साथ, फूड के साथ आपकी बॉडी में चले जाते हैं तो फिर भी वो कम अमाउंट में होते हैं, लेकिन उसी फूड को यानी कि उन्हीं प्लांट्स को अगर कंसंट्रेट करके एक टैबलेट बनाया गया तो वो पेस्टिसाइड भी उसके साथ कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, वो केमिकल भी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है आप हर दिन एक संतरा खाते हो, लेकिन अगर आप एक ऐसी टैबलेट खाते हैं जो जिसमें एक टैबलेट में 10 संतरे के रस के बराबर न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उसमें 10 संतरे के बराबर के पेस्टिसाइड्स भी हैं। यही वजह है कि जब आप सप्लीमेंट की बात करें तो हमेशा ऑर्गेनिक सप्लीमेंट लेने चाहिए। साथ ही साथ स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग, बहुत हाई फैसिलिटी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहां पे इन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है। 1000 से ज्यादा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं और यही सारे रीजंस हैं कि आपके बीच में इतने इफेक्टिव प्रोडक्ट्स ले आते हैं और इनके पास बहुत सारे पेटेंट्स हैं। यही वजह है कि न्यूट्रीलाइट अपनी क्वालिटी को हमेशा मेंटेन कर पाता है, सीड से लेके सप्लीमेंट तक, मतलब रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक कंप्लीट कंट्रोल अपने हाथ में होता है, इसलिए आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर पाते हैं। टाइम टू टाइम आप देखेंगे कि बहुत सारे जगह पे थर्ड पार्टी जो रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं वहां पे भी रिकग्निशन मिलता रहता है, जैसे कि रीडर्स डाइजेस्ट का मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड का गोल्ड का इनको हर एक साल मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अनाउंस किया जाता है। बहुत सारे 15 सालों से आप देख रहे हैं कि इस तरीके के इनको अवार्ड्स टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। और ये लेटेस्ट जो कि इकोनॉमिक टाइम्स के सर्वे में मिला है, ये बेस्ट ब्रांड्स के अंदर मिला है, न्यूट्रीलाइट को 2020 में इसका अवार्ड भी मिला है। तो इस तरीके से हमने जो बातचीत आपसे की न्यूट्रीलाइट के बारे में, आपको ये बेस्ट ब्रांड, ये जो बेस्ट ब्रांड है ये आपको ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करता है।